परगा में होता है। दूसरे शब्दों में, ये जो मिशनरी टीम के बीच में उस संबंध में तीन मुख्य घटनाएं हैं। उसमें से पहला है नेतृत्व बदलावट होता है नेतृत्व में। अब वर्ष 2 में पढ़ते हैं, ये सफर शुरू करते समय लूका लिखा बरनबस और शाऊल। अभी लूका क्या लिखता है? पौलुस और पार्टी। देखो ऐसा लिखा है, पॉल एंड हिज पार्टी। तो परगा में से जो मुख्य बिंदु, मुख्य एक बदलावट है, चेंजेस है या कुछ विशेषता देखता है, नेतृत्व में फर्क आता है। एक कैसा आया हमको नहीं मालूम, लेकिन लूका का राइटिंग के अनुसार, लूका नेचुरल जानते हो जाने में अनजाने में किसका नाम पहले लिखता है? पॉल एंड पार्टी। बरनबास का नाम लिखता भी नहीं। अब यहां से हम समझ सकते हैं कि नेतृत्व, इस टीम का लीडरशिप बरनबास के हाथ से पौलुस के हाथ में गया। पौलुस प्रोमिनेंट बनता है, ये जो टीम का लीडर वो बन जाता है। और लूका भी लिखते समय प्रोमिनेंस, महत्व या मुख्य रूप में पौलुस का नाम लिखता है, पॉल का नाम लिखता है। अब यह एक सबक है जो टीम वर्क में जुड़ा हुआ है। टीम वर्क मतलब क्या है? दो या तीन या चार लोग मिलकर काम करेगा तो कभी कभी ऐसा होता है, प्रभु कुछ लोगों को पीछे से आगे करे। जो पीछे था वो आगे हो गया, आगे था वो पीछे गया। तो उस समय संभव है, जब पहले आगे था, जब वो पीछे गया तो उनको बुरा लगा, उनका ईगो काम करेगा, गड़बड़ी बन सकता है। लेकिन बरनबास के संबंध में उसका ईगो काम नहीं किया। वो चुपचाप आगे से पीछे चुपचाप। वास्तव में वो दावा कर सकता है, मैं हूं सीनियर, ने तो मैं हूं पौलुस को लेकर आया, मैं को भी एनकरेज किया। वो जो अरेबी मतलब सॉरी उनका तरसुस में जाकर उसको लेके अंत्योकिया में आया। तो सम्मान, नेतृत्व या आदर सब कुछ किसको मिलना चाहिए? ह्यूमनली स्पीक, मनुष्य के रूप में उसको मिलने के लिए वो दावा कर सकता। लेकिन बरनबास ने दावा नहीं किया। क्यों? क्या कारण होगा? इधर नहीं पड़ता। बरनबास ने ऐसा कुछ दावा नहीं किया। बरनबास ने अपना श्रेष्ठता, अपना प्रोमिनेंस, अपना स्थान को पकड़ने का, दिखाने का कोशिश नहीं किया। कारण क्या हो सकता है? लिखा नहीं, हम अंदाज कर सकते हैं। बरनबास ने यही सोचा, समहाउ कैसा भी हो, प्रभु की सेवा चलना है, प्रभु की महिमा होना है, सुसमाचार फैलना है, दूसरों को बताना। यह एक सबक है। कभी कभी प्रभु हमको पीछे लेकर गए। हमेशा कोई भी आगे रहने का जरूरत नहीं। कभी कभी प्रभु बोलेगा अभी पीछे जाओ, या प्रभु पीछे करेगा। उस समय हमें क्या करना है? चुपचाप पीछे रहना है। वही अच्छा है, क्योंकि प्रभु अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करते हैं। किसी को आगे जाने के लिए, किसी को पीछे आने के लिए प्रभु अवसर देते हैं या मार्ग बनाता है। तो हम अंगीकार करना सबसे उत्तम है, अच्छा है। और दूसरी घटना परगा में ये होता है, जॉन मार्क चले जाता है। तो लिखा है वर्ष 13 में, यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम लौटा। And John departing from them returned to Jerusalem. वो किधर गया? वापस यरूशलेम गया। मैं आपको फिर से वो शेयर करेगा वो तो देखा। देखो इधर से परगा से सीधे शिप, अगला शिप पकड़ा, सीधे वो
यरूशलेम में गया, शायद पोर्ट है सिसेरिया, पोर्ट में गया और शिप पकड़ के सीधे सिसेरिया गया, सिसेरिया से घोड़ा गाड़ी पकड़ के शायद यरूशलेम गया। अब ये जॉन मार्क क्यों चले गए हैं, वो भी सोचने का है। यात्रा शुरू ही हुआ ना, अंदोकिया से साइप्रस में आया, साइप्रस में से 200 किलोमीटर माइल दूर एशिया माइनर के सदर्न पार्ट में पहुंचा। पहुंचते ही वो मिस्टर उधर से दूसरा शिप पकड़ के चला गया। क्यों चला गया? अब बहुत सारे लोग, प्रभु के दास लोग या बाइबल स्टूडेंट्स, इसके ऊपर अस्यूम करते हैं। अस्यूम करना मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्यूम करना, भावना निकालते हैं, संभावनाएं बोलते हैं। मम्मी का याद आया होगा, लड़का तो है और प्यारा प्यारा लड़का होगा, मम्मी का याद आया होगा। यरूशलेम में उसका घर, बड़ा घर है, ये छोटा घर में सफर में बहुत कठिनाई है, बहुत वॉकिंग करना है, बहुत सफर किया है ऑलरेडी, ऑलरेडी बहुत सफर किया। साइप्रस पूरा घूमा, शिप में कितना महीने का सफर किया होगा, कई महीना हो गया होगा, 6 महीने कम से कम हो गया होगा अंत्योक्या से निकल के। तो 6 महीना में उसको घर जाने का इच्छा आया, बेटा लड़का है, छोटा लड़का है शायद, और भी कई प्रकार का लोगों का मन में विचार आता, इसलिए गया होगा, इसलिए गया होगा। और कुछ लिखा नहीं। जब उस कुछ लिखा नहीं है तो हम क्या करना चाहिए? ह्यूमन नेचर है अस्यूम करना। मरकुस, जॉन मार्क क्यों वापस गया उधर लिखा नहीं, लूका नहीं बोलता, लेकिन यह है कि वो चले गया। किसको छोड़ के? पौल और बरनबास को छोड़कर चले गए। उसका कारण वास्तव में हम निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो भी इमेजिन करेगा वो सही होने का कोई संभावना नहीं है। हमको क्या मालूम क्या हो गया? समझ में आया? ये एक ह्यूमन नेचर है। इसको बोलता है जज, मतलब ऐसा अस्यूम करने को बोलता है जजमेंटल। आपका मन का उद्देश्य क्या है, आपका मन का फीलिंग्स क्या है, मुझे मालूम नहीं। आप चुप बैठा, मुझे मालूम नहीं आप क्यों चुप बैठा। सब लोग कॉफी पी, आप कॉफी नहीं पी, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं। समझ में आया? हम अंदाज कर सकते हैं सब बातें, वो सब हमारा अंदाज है। ऐसा करने को बोलता है जजमेंट। मतलब हम अननेसेसरली, बिना कारण से दूसरे के मन में क्या है वो हम बताने का कोशिश करता है। सचमुच में हम बता नहीं सकता है, क्योंकि दूसरे का मन कौन ही जानते हैं। कौन लोग? दूसरे का माइंड, दूसरे के रीजंस। सी द रीजन व्हाई आई टेक ए स्टेप, आई टेक ए पर्टिकुलर स्टेप, आई नो इट एंड गॉड नोस, नोबडी एल्स कैन। ठीक है, लेकिन एनीवे वो चले गया। क्या चले गया? जॉन मार्क यरूशलेम को रिटर्न किया। हम बाद में पढ़ेंगे 15वां अध्याय, अभी नहीं देगा। जब 15वां अध्याय को पढ़ते समय 36 to 39 पदों में सेकंड मिशनरी जर्नी के समय पौलुस बोला अभी इनको हम अपने साथ में नहीं लेगा। बरनबास का रिलेटिव है, बरनबास बोला लेगा लेना है, पौलुस बोला नहीं लेना। और आर्ग्यूमेंट सब होता है, वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन कई साल के बाद सेकंड तिमोथी जब पढ़ेगा, मैं वो पढ़ूंगा आपके लिए। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11 में हम पढ़ते हैं, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को साथ लेते आना, क्योंकि सेवा कार्य में वो मेरे लिए उपयोगी है। क्या बोलते हैं? मरकुस मेरे लिए उपयोगी है।
प्रेरित 15वां अध्याय में पौलुस मरकुस को एक उपयोगी व्यक्ति के रूप में नहीं लिया। वो बोला हमारा अगला सफर में ही रहे, उपयोगी नहीं। वो बीच में सफर में छोड़कर जाते हैं। सफर में जोड़कर जाना नुकसान है ना। प्रोग्राम सब तोड़ दिया, पौलुस उसको लिया नहीं। लेकिन बहुत साल के बाद पौलुस बोलता है मरकुस मेरे लिए उपयोगी है। तो मरकुस परगा से वापस गया। रीजन कुछ भी हो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात हम समझ सकते हैं मरकुस पीछे मतलब अपने घर पे गया। अपने घर पे जाके वो परिपक्व हो गया, सुधर गया। वो जो लंबा सफर को उठाने के लिए शारीरिक मानसिक रूप में वो परिपक्व नहीं था, लेकिन बाद में वो परिपक्व बन गया। परिपक्व बन के मरकुस का सुसमाचार वो लिखा उतना नहीं। पौलुस भी गवाही बोलते हैं, देते हैं वो मेरे लिए सेवकाई में उपयोगी व्यक्ति है। वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें सिखाते हैं कोई भी व्यक्ति नहीं जिनको हम राइट ऑफ करना चाहिए। राइट ऑफ करना मतलब क्या होता है? इनसे कोई फायदा नहीं, ये बदलने वाला नहीं है, ये सुधरने वाला नहीं, ये कोई काम का नहीं है, ये एक नालायक व्यक्ति है। ऐसा हम किसी को भी राइट ऑफ नहीं कर सकता है, नहीं करना है। परमेश्वर किसी को भी, चाहे अभी पराजित है, अभी सक्सेसफुल नहीं है, आज इतना सक्सेसफुल नहीं, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को ट्रेन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा एक सबक हमको जॉन मार्क का डेसर्शन से, रिटर्न जर्नी से हमें समझ में आता है। देन समथिंग एल्स हैपेंड। आपका आप देखेंगे, आप नोट करेगा यार परगा में और क्या हुआ। परगा में तीन बातें मुख्य, मैंने बताया तीन बातें होता है। लीडरशिप चेंज होता है, जॉन मार्क का रिटर्न होते हैं, वो चले जाते हैं। और एक बात का भी आपको सूचना मिलेगी, ध्यान से देखिए, आपका बाइबल में आप पढ़िए। पौलुस और उसके साथी जल मार्ग से होकर पंफुलिया के पुरगा आए। यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम लौट गया। 14 देखिए, वे परगा से चलकर पिसिदिया के अंदाकिया में पहुंचे। मैं दिखाएगा माप आपको, लेकिन एक बात 14 का शुरुआत हमें दर्शाता है, वे परगा में ज्यादा रुका नहीं। परगा में कुछ मिनिस्ट्री नहीं किया, परगा में कुछ सेवा नहीं किया, परगा में प्रचार नहीं किया, परगा के शहर में सेवा करने को गया नहीं। परगा एक बड़ा शहर है, जैसा मैंने बताया, लार्जर सिटी है वो उस क्षेत्र का। वो जो रोमन प्रोविंस का बड़ा एक सिटी है। बड़ा सिटी होने के बावजूद भी वहां जरूर सिनेगोग होगा, लेकिन वहां वो प्रचार करने को पौलुस साथी लोग कोशिश नहीं किया। बल्कि जॉन मार्क वापस आया, पौलुस और बरनबास कहाँ गया? अंदोकिया गया। वो अंदोकिया, पिसिदिया के अंदोकिया। मैं एक्सप्लेन करेगा माप के साथ, जिसके पास मोबाइल है। नहीं तो आपके पास जो माप है देख सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि आज आपको एक माप देगा, लेकिन दे नहीं पाया है। ठीक है, अगले हफ्ते देने का प्रयास करेगा, क्योंकि माप देखने से थोड़ा सा और हमारे समझ में आएगा कैसा कैसा सफर। माप मतलब नक्शा ना, नक्शा। ठीक है, तो आप बताइए क्या रीजन हो सकता है? द रीजन व्हाई दे डिडंट प्रीच इन पर्गा, वो सीधे अंताकिया गया, पिसिदिया के अंताकिया, और 100 माइल अगेन नॉर्थन साइड पे गया। साइप्रस से 200 माइल में नॉर्थन साइड में वो जो परगा आता है, परगा से और 100 माइल दूर गया। वो भी पहाड़ी क्षेत्र में गया, ऊंचे स्थान में गया। क्यों गया होगा? लिखा नहीं है, लेकिन हमें समझना है पौलुस जहां पहुंचता है वो क्षेत्र को बोलता है गलेशियन प्रोविंस बोलता है। जो पिसिदियन अंत्योकिया है वो सारा क्षेत्र, उधर इकोनियम है, लिस्त्रा है, ऐसा क्षेत्र पूरा
को गलेशियन प्रोविंस कहते हैं, गलेशिया। तो गलेशिया लोगों को बाद में उसने चिट्ठी लिखा था। वो चिट्ठी में एक सूचना है। अब देखिए, गलेशियन, बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 13, गलतियों की पत्री, गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 13वां पद से लेके 13वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, तुम जानते हो कि मैं पहली बार किसी शारीरिक अस्वस्थता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुना सका। तो गलातिया के क्षेत्र में पौलुस सुसमाचार लेकर पहले आया, तुम्हारे बीच में आया मैं। क्या कारण से? क्या कारण से? शरीर में बीमारी था, अस्वस्थता था, कमजोरी था। इसका मतलब बाइबल स्टूडेंट्स ऐसा अंदाज करते हैं, वो परगा में पहुंचा, पौलुस शारीरिक तौर से बीमार था। वो परगा क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को मलेरिया का बीमारी था। उस मलेरिया का बीमारी, बहुत फीवर था। तो सी शोर का वो क्षेत्र का क्लाइमेट उसके लिए अच्छा नहीं, उसके लिए अच्छा नहीं, सूटेबल नहीं। मरकुस का जैसा वो वापस जाना चाहा नहीं, बल्कि वापस जाना चाहा नहीं, बल्कि उधर रुक नहीं सकता, परगा में रुक नहीं सकता। परगा का क्लाइमेट उसके लिए सूटेबल नहीं है। पाउलोस वापस गया नहीं, बल्कि आगे गया और 100 माइल दूर गलेशिया के क्षेत्र में गया। वो जगह का नाम लिखा है अंताकिया, लिखा है अगेन, लेकिन खास तौर से लिखा है पिसिदिया के अंदोकिया। वो शुरू किया सीरिया के अंदर। तो बाइबल न्यू टेस्टामेंट में 2 अंताकिया है, तो 2 एंटियोक सिटीज आते हैं, सीरियन एंटियोक एंड एंटियोक ऑफ पिसिदिया, या पिसिदिया के आए। तो पिसिदिया के आए जो गलातिया के क्षेत्र, वो समुद्र से 3600 फुट ऊंचा है। 3600 फुट ऊंचा है। तो एक ऊंचा क्षेत्र, तो क्लाइमेट बहुत फेवरेबल रहता है। तो उस क्षेत्र में वो पहुंचा। तो इस प्रकार हम वर्स 14 में पढ़ते हैं, वो अगला सिटी पहुंचा। मैं आपको माप दिखाएगा एक क्षण के लिए। क्या देखा? एंटियोक इन पिसिदिया, एंटियोक इन पिसिदिया। तो परगा, परगा से अगेन 100 माइल नॉर्थन साइड में गया। वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, चट्टान से पहाड़, ऐसे चट्टान से भरा हुआ क्षेत्र है। ट्रैवलिंग बहुत तकलीफ का है, बहुत कष्ट उठा के जाना पड़ता है। तो वैसा सफर करके वो 100 माइल और नॉर्थन माउंटेन रीजन में वो पहुंचा। और एक पिक्चर भी मैं आपको दिखाएगा, दूसरा एक पिक्चर। बाद में देखिए, एनीवे वो देख रहा है, क्योंकि इसमें पॉल्स फर्स्ट मिशनरी जर्नी भी है। हाँ, ये अभी
हाँ ओके, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। तो मेरी आशा है अगले हफ्ते से आप अपने पास ही, लेकिन आप में दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ट्रबल होता है। आप अपना ये सब बड़ी बात नहीं, आजकल आपके हाथ में रहना मोबाइल पे तो जरूर है। ओके, तो आपको आइडिया मिला वो अंताकिया में पहुंच गया। अब 15 पद पढ़े, 14 पढ़ेंगे, मैं फिर से पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार वो अंताकिया सॉरी अंताकिया पहुंचते हैं। विपुर्गा से चलकर पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबत के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। ज्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं, जैसा इसके पहले भी पौलुस और साथियों ने किया। और हर जगह पौलुस और साथी लोग जाएगा तो यही करता था, वहां के सिनगोग में जाते, वहां के यहूदियों का आराधनालय में जाते हैं। यहूदियों का आराधनालय में क्यों जाते हैं, मसीह होने के बावजूद भी? मैं पिछले हफ्ते सूचना दिया था, यहूदियों का आराधनालय में पौलुस और साथी लोग सबसे पहले जाते हैं। क्या कारण है? क्या रीजन हो सकते हैं? नंबर वन रीजन ये है कि यहूदियों के आराधनालय में जो सिनगोग होता है, वहां जो बैठे हैं यहूदी लोग, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। उसके अलावा उनके बीच में अन्य जाति लोग भी आते थे, अन्य जातियों के देशों में परमेश्वर का भय मानते हो। तो एक देखो वचन देखो, तो लिखा है 16वां पद को देखिए। उस 16वां पद में हम उस प्रकार पढ़ता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब पौलुस उठ खड़ा हो गया, हाथ से संकेत करके कहने लगा, हे इसराइलियों और परमेश्वर का भय मानने वालों। तो दो प्रकार के लोग सिनगोग में आते हैं, यहूदियों के आराधनालय में दो प्रकार के लोग आते हैं। एक है यहूदी लोग आता है, इसराइली लोग आते हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, भक्त लोग हैं, पुराने नियम जानता है वो, परमेश्वर का वचन जानता है। उसके अलावा अन्य जातियों में से परमेश्वर का भय मान के भी कुछ लोग ये यहूदियों के सिनगोग में आराधनालय में आते। तो वहां बैठा हुआ लोगों को सुसमाचार सुनाना बहुत ही आसानी है। क्यों आसानी है? उनका हृदय तैयार है, उनका मन तैयार है, और वो परमेश्वर के वचन ऑलरेडी सुना हुआ है, पुराने नियम की बातें समझते हैं। और उतना भी नहीं, पौलुस के अंदर जरूर यहूदियों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति एक बोझ था, चिंता था, कंसेंट था। उनको सुसमाचार पहले पहुंचाना के मन में एक बोझ जैसा था। और 15वां पद में हमें समझाता है, या 14 के अंत में ही पहुंचते हैं, बढ़ते हैं। पौलुस और बरनबास जाके वहां बैठा। अब 15 पद पढ़ी देखो। 15 पद में लिखा है, व्यवस्था और नबियों की पुस्तकों में से वचन पढ़ने के पश्चात आराधनालय के अधिकारियों ने उनके पास कहला भेजा। मतलब ये जो आराधनालय का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम का एक मुख्य पाठ उधर लिखा है, व्यवस्था और नबियों का पुस्तक पढ़ता है। यहूदियों का सिनगोग का कार्यक्रम में एक मुख्य विषय था, पुराने नियम के व्यवस्था से, मूसा के पुस्तकों से और भविष्य वक्ताओं के पुस्तकों से कुछ पाठ को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद नॉर्मली वो पढ़ा हुआ वचन के आधार पर कोई भी एक भाषण सुनाए, वचन सुनाए, एक्सप्लेन करके सुनाए, समझाएगा। लेकिन अभी पौलुस और बरनबास आने के वजह से, बाहर से मेहमान आने के वजह से, आराधना का लोगों ने उनको बोला, क्या बोला? 16 पद के शुरू में हमने क्या पढ़ा, सॉरी 15 का अवसर अंत में, भाइयों यदि तुम्हारे पास लोगों के लिए प्रोत्साहन का कोई वचन है तो सुनाओ। आप कुछ वचन सुना सकते। अभी एक प्रकार एक अच्छी बात है, पौलुस और साथियों को एक अवसर मिलता है। आराधनालय के अधिकारी लोग ही उनको अनुमति दिया, आप बाहर से आए हैं,
आप गुरु मतलब शायद इनका ड्रेस में से हमें नहीं मालूम, उनको समझा होगा ये रब्बाई है, गुरु है, सिखाने वाले हैं, तो उनको अवसर देता है। अभी इधर एक सवाल है, सवाल नहीं, इधर हमें समझने का एक बात है, समझने की एक बात है। आज हमारे कलीसियाओं का तरीका भी करीबन ऐसा ही। एक्चुअली हमारे असेंबली का या नया नियम के कलीसियाओं का कार्यक्रम भी, पूरा तरीका भी यहूदियों का इस सिनेगोग का आराधनालय का एक 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 पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। एल्डरशिप चलाने का तरीका, प्रोग्राम, ऑर्डर ऑफ सर्विस, ये सारी बात। अब उसमें से एक है, कोई मेहमान आएगा तो उनको बोलेगा आप प्रचार करो। क्या ऐसा बोलना सही है? यहूदियों का सिनेगोग में ऐसा होता था। पौलुस और साथियों को वो फायदा भी था, सेवा करने का, वचन सुनाने का मौका भी था। वो तो बात सही है, उधर रहने दो। कि आज अपने कलिसिया में संडे सुबह कोई भी एक मेहमान आता, उनको प्रचार करने का मौका देना है या नहीं देना? जवाब मत दीजिए, इनके ऊपर सोचो। मेरे विचार के अनुसार नहीं देना, नहीं देना। क्यों? यदि वो पहले ही बोल के आया, कलीसिया के नेतृत्व के जिम्मेदार लोगों के जानकारी में आया है, उनको पहले ही बोला है आपको 20 मिनट या कुछ भी हो वचन सुनाने का मौका मिलेगा, तैयार करके आना बोला है, तो ठीक है। अचानक कोई भी आया, वास्तव में वास्तव में उनको प्रचार करने का मौका नहीं देना। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से उस कलीसिया के कोई भी एक भाई रात भर या पिछले दिनों में तैयार करके, प्रार्थना करके प्रचार करने के लिए मन के साथ आए, तो ये अचानक इधर एक भाई आया तो उनको प्रचार देने का जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं, आवश्यकता नहीं है। आज से रूल वो सही नहीं। एक्सेप्शन अलग बात, एक्सेप्शन अलग बात है। लेकिन दूसरे शब्दों में ऐसा मन में समझना चाहिए, कोई भी महान व्यक्ति आया, उस कलीसिया का एल्डर्स उसको प्रचार करने का मौका नहीं दिया, तो वो एल्डर्स के खिलाफ बोलने का जरूरत नहीं। मुझे याद है हमारी ही कलीसिया में बहुत साल पहले, करीबन 20 साल पहले, एक मेहमान है, वो प्रचार अच्छा करता है। वो सुबह सुबह देखा, उसको मौका नहीं दिया। बाद में कुछ लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, वो कैसा आदमी है, उनको प्रचार नहीं दिया, वो बहुत अच्छा प्रचार करता है अच्छा प्रचार, बात सही है। लेकिन हम तो ऑलरेडी तैयार करके आए हैं, ठीक है। तो ये बात के ऊपर एक प्रैक्टिकल इश्यू है, कलीसिया में समझना है। कलीसिया के फंक्शन के संदर्भ में मैं जानता हूँ, बॉम्बे का कुछ कलीसिया के बारे में मुझे मालूम है। मैं तो जाता भी हूँ कहीं, कभी कभी उस कलीसिया में सिखाने को। तो उधर अचानक कोई भी आते हैं, तो कितना भी बड़ा सा हो, वो उधर ही बैठता है। नॉर जो प्लान किया, जो प्रिपेयर किया, जो तैयारी किया, वो ही सिखा, ठीक है। तो दैट्स अनदर लेसन फ्रॉम अंदर। अभी और अभी पौलुस को और साथियों को आ, उस सिनेगोग के आराधनालय के प्राचीनों ने, जिम्मेदार लोगों ने मौका बोला, आप लोग कुछ भी प्रोत्साहन की बातें बोल सकते। अब पौलुस और सहकर्मियों के लिए अच्छा है ना। अब इसीलिए हम देखते हैं वर्ष 16 में, 16 से लेकर, अब ध्यान से देखिए, वर्ष 16 मतलब 16वां पद से लेके, तो पौलुस उठा, खड़ा हो गया और हाथ से संकेत करके कहने लगा। पौलुस उठा, उठ खड़ा हुआ और हाथ से संकेत करके कहने लगा। अब वो सब इंटरेस्टिंग है, वो कैसा खड़ा हो गया, हाथ ऐसा उठाया, क्यों? शायद पता नहीं, ऐसा होगा ऐसा होगा, हमें नहीं मालूम। एनीवे, खड़ा हो गया, हाथ ऐसा बढ़ाया, एक ही हाथ होगा या दो हाथ होगा, मैं नहीं मालूम। तो बोलता है, हे इसराइलियों, परमेश्वर का भय मानने वालों, सुनो, है ना।
verse 16. Then Paul stood up and motioning with his hand said, Men of Israel, you who fear God is. अब यहां से लेके 41 तक हम देखते हैं पौलुस का फर्स्ट सरमन जो लिखा हुआ, पौलुस का फर्स्ट सरमन जो नया नियम में लिखा हुआ। ये पौलुस का पहला भाषण नहीं है। तो हमको कैसा मालूम है? जब से उद्धार पाया तब से पौलुस प्रचार करते रहा। और दमस्कोस में प्रचार किया, अरेबिया में प्रचार किया, यरूशलेम में प्रचार किया, अंताकिया में प्रचार किया। वो वचन सिखाता था, पिछले कई सालों से सिखाता। फर्स्ट सरमन नहीं है उसका, लेकिन फर्स्ट रिकॉर्डेड सरमन है। फर्स्ट, ये जो सफर में फर्स्ट रिकॉर्डेड सरमन, ये जो चक्रधर थी। तो इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, फर्स्ट डिटेल्ड मैसेज है। और भी पौलुस का मैसेज के बारे में आगे लूका लिखता है, समरी है, सारांश। लेकिन ये जो वर्स 16 से लेके 41 तक करीबन डिटेल तरीके में पौलुस ने कैसे सुसमाचार कहा, पिसिदिया के अंताकिया में सिनेगोग में प्रचार किया, वो लिखा है। जैसा हम पिछले हफ्ते देखा, पहले देखा, पौलुस का मैसेज का सारांश जरूर क्या है? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में 3 मुख्य बिंदु रखता है। 3 मुख्य, 3 थिंग्स। पहली बात यह है वर्सेस 17 to 22 में, 17 में शुरू होता ना, इस प्रजा इसराइल के परमेश्वर ने 17 से लेके 22 तक, है ना, 22 तक इस बात को बताते हैं। एक्चुअली 22 नहीं, मेरे ख्याल से नॉट जस्ट 22, फिर 25 है ना, 25 हम बोल सकता नहीं है तो हाँ 22 ठीक है, 22 बोलना भी गलत नहीं, ठीक है 22 ही पकड़ेंगे, 25 से 22 पकड़ेंगे। 22 तक क्या बताते हैं? इसराइल का पूरा हिस्ट्री एकदम छोटे शब्दों में बताता है। वो मैं बताएगा, पढ़ेगा एक बार ये आउटलाइन बोलने के। So 17 to 22, Christ the historical one, historical person. यीशु मसीह ऐतिहासिक व्यक्ति है, एक्सप्लेन करेगा मैं बाद में। Then 23 to 37 में Christ the prophetical person. And 38 to 41 Christ the Savior. तो पॉल का प्रचार का मुख्य 3 बिंदु हैं। मुख्य विषय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह है। यीशु मसीह को 3 रीति में 3 प्रकार प्रस्तुत करते हैं। क्राइस्ट द हिस्टोरिकल वन और हिस्टोरिकल पर्सन, ऐतिहासिक व्यक्ति, और प्रभु यीशु भविष्यवाणी का प्रभु, मतलब द प्रॉफेटिकल पर्सन, प्रभु यीशु मसीह जो पाप की क्षमा करने वाला, द सेवियर, उद्धार करता। हमारे सामने बहुत थोड़ा ही समय है, उस समय में मैं आशा करता हूं पहली मुद्दा को हम देखेंगे, द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 17 to 22। अब देखिए फिर से 17 to 22 में थोड़ा सा पढ़ूंगा। इस प्रजा इसराइल के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुन लिया। उसने मिस्र देश में प्रवास के समय उन्हें महान किया और अपनी शक्तिशाली भुजा बढ़ाकर उनको वहां से निकाल लाया और लगभग 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। उस कनान देश की 7 जातियों का नाश करने और उनकी भूमि को उत्तराधिकार स्वरूप बांटने में लगभग 450 वर्ष लगे।
इन बातों के पश्चात उसने उन्हें शमूएल नबी के समय तक न्याय दिए। तब उन्होंने राजा की मांग की और परमेश्वर ने बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को 40 वर्ष के लिए उन्हें दे दिया। फिर उससे उसने हटाकर उस पश्चात दाऊद को उनके राजा बनाया, जिससे विषय में साक्षी दी और कहा, मुझे एक मनुष्य ईशा के पुत्र दाऊद मिला है, जो मेरे मन के अनुसार है और जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करे। 23 इसी मनुष्य के वंश से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा अनुसार इसराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। अब देखो पौलुस एकदम छोटे शब्दों में उनका पूर्वजों का इतिहास से लेकर यीशु मसीह का आगमन तक एकदम संक्षिप्त रूप में एकदम छोटे शब्दों में समरी बताया। समझ में आया क्या बताया? जिस तरीके से यीशु परमेश्वर पिता ने हमारे पूर्वजों को भेजा, तो उनका सारांश ये है, यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। इतिहास मतलब प्रॉफेटिक पर्सन। यीशु मसीह की कहानी उनका इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक्सप्लेन होता वहां 2-3 बातें हमें समझना है। वहां 2-3 बातें समझना है, जल्दी बोलकर मैं बंद करूंगा। नंबर 1 ये समझना है, सो द मेन पॉइंट क्राइस्ट द प्रॉफिटिकल वन, वो पूरा 70 to 23 हमें समझाते हैं। वो जो उतना वचनों में कुछ सबक है, कुछ लेसन है, वो ये है, हिस्ट्री इज हिस्टोरी। क्या है? हिस्ट्री इज हिस्टोरी। क्या है मतलब? इतिहास जो है, इतिहास मतलब क्या है? जो हो गया, जो अब तक पिछले सालों में, पिछले सदियों में हो गया, जो हो रहा है, जो होने वाला। तो ये सब कुछ कहां की ओर ले जाता है? हम इतिहास हमें कहां लेके जाएगा? दुनिया के लोग जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर का एक्सिस्टेंस को नहीं मानते हैं, उनके हिसाब से सूरज उठता है, सूरज क्या बोलता है, शाम को क्या होता है? डूबता है। सूरज उड़ता है, सुबह सूरज डूबता है। एक एक दिन आता है, एक एक रात आता है। दिन आते हैं, जाते हैं, रात आते हैं, ये तो होते रहते हैं। संभवामी युगे युगे, जो होते रहते हैं वो होते रहते हैं, इसमें कुछ मतलब नहीं है। समझ में आया? उनके हिसाब से इतिहास का कुछ लक्ष्य नहीं है। कहां से आया, कहां से होकर जा रहे, कहां पहुंचेंगे, कुछ भी नहीं। जो होना है होता है, हो रहा है होते रहेगा। इसके बीच में हम है, जो खाना है खाओ पियो मजो, कल हम मर जाएंगे। इससे बढ़कर कुछ भी दिखता नहीं है, जो परमेश्वर को मानते नहीं। लेकिन बाइबल समझाता है, जो कुछ हो गया हिस्ट्री में, इतिहास में, वो परमेश्वर का इतिहास है, हिस्टोरी है। या परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने एक उद्देश्य में किया कि परमेश्वर के पुत्र की ओर हमें ले जाए। दूसरे शब्दों में, जो कुछ हो गया है, सब कुछ, सब कुछ क्या करना है? जो कुछ हो गया है, ये सब कुछ कहां की ओर ले जाता है? गो टूवर्ड्स द लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह की। थोड़ा और क्लियर बोलेगा तो यीशु मसीह संसार पे 1000 साल का शासन करेंगे, उस शासन की ओर। अभी आज जो दुनिया में हो, जो पहले हो गया, आज जो हो रहा है, अभी आगे होंगे, हम लोगों को बाइबल के अनुसार एक आउटलाइन है। अभी आगे क्या होगा? आगे होने वाली बात यह है, अभी अभी ही कुछ डिक्टेटर लोगों को, हिंदी में क्या बोलते, डिक्टेटर, तानाशाही लोग है ना, उसको देखता है, इससे बड़ा आने वाला, इससे बड़ा आएगा, पूरे विश्व को अपने वश में करने वाला है, मसीह विरोधी आएगा। उसके पहले
बड़ा बड़ा जो क्या बोलता है ट्रिबुलेशन होने वाला, उसके पहले कलीसिया को उठा ले जाने वाला, और ट्रिबुलेशन होने वाला, महादंड होने वाला, क्या बोलता ट्रिबुलेशन, महाकष्ट होने वाला, और यीशु मसीह का दोबारा आगमन महिमा में होने वाला, यीशु मसीह का राज्य का स्थापना होने। तो बाइबल हमें सिखाता है जो भी हुआ है इतिहास में, वो परमेश्वर के योजना के अनुसार समय समय पर एक समय सारणी के अनुसार होते रहता है, कुछ भी अचानक नहीं होता। वही बात यहाँ पौलुस कहता है, हमारे पूर्वजों को परमेश्वर ने चुना। वहां एक बात और मैं बोलूंगा, बताऊंगा जल्दी। देखिए एक एक शब्द उधर लिखा है, वर्स 17 में है, 18 में है, देखो 17 किस प्रकार परमेश्वर ने चुना। 18 देखो, लगभग 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहायता रहा। अब पूरा 17 से लेके उस सारांश में बोलता है, हमारा परमेश्वर पिता ने हमारे पूर्वजों को चुना, और हमारे पूर्वजों को चुनने के बाद उनको बढ़ाया, महान किया। हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप दादाओं को महान किया। वो और मिस्र देश में उनको, वो बढ़ गया, उधर प्रोग्रेस हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया। वहां से उसको छुड़ा कर लेके आया। 40 साल में उसको सहा, सहा मतलब क्या है, सहा हिंदी भाषा में अच्छा है। अब इंग्लिश में verse 18, now for a time of about 40 years he put up with their ways in the wilderness। मरुभूमि में इसराइली लोगों का पाप और रिबेलियन, उनका जो बलवा, उनका बुराई के बावजूद भी परमेश्वर ने इसराइली लोगों को सहा। क्यों सहा इसराइली लोगों को? क्योंकि इसराइल को परमेश्वर ने चुना। इस परिवार में से मसीहा का जन्म होना है, इस लोगों में से मसीहा का, यीशु मसीह आना चाहिए। तो उस पीढ़ी को संभालना है, उस कुटुंब को संभालना है, उस प्रजा को संभालना है, वो बुरा होने के बावजूद। तो उस प्रकार वो वर्णन करते हैं, और वो बोलते हैं इस प्रकार 450 साल लेकर, है ना, 450 लेकर उनको कनान में लेकर आते हैं। 7 राजाओं को हटाते हैं, और हटाकर वहां का जमीन इनको देते हैं। और उसके बाद वो न्यायियों को भेजता है, उनको न्याय करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, मदद करने के लिए। फिर वो मांगते हैं, हमको राजा चाहिए मांगते हैं। शाऊल को दे दिया, शाऊल बुरा काम किया, प्रभु ने शाऊल को हटाया, फिर दाऊद को रखा। और दाऊद के बारे में लिखा है, वो मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति, इनका ये मेरी इच्छा पूरा करे। अभी मैं बंद करने के पहले इधर एक सवाल है, क्या दाऊद परमेश्वर के हृदय के इच्छा के अनुसार का व्यक्ति है? आपको कैसा लगता है? दाऊद की कहानी जानते हो, दाऊद का कार्य विचार देखो, उनका कार्यों को देखेगा तो क्या आपको लगता है दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति है? वहां लिखा ना, वो कौन सा पद में है, वर्स 22, 22 में, उसे हटाने के पश्चात उसने दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उन्हें साक्षी दी, और कहा मुझे एक मनुष्य यीशु को, ईशाऊ के पुत्र के दाऊद मिला है, जो मेरे मन के अनुसार है। क्या दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार है? दाऊद ने बुराई किया, बहुत ही बुराई किया, हत्या किया। दाऊद को क्यों कहा है दाऊद के बारे में वो परमेश्वर के मन के अनुसार है? क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से पाप को देखेगा, वैसा दाऊद ने पाप को देखा, रोया, मन फिराया, सॉरी, तौबा किया, पश्चाताप किया। और उतना नहीं तो लिखा है, वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए वो तैयार था। और उस परिवार में से, उनका मूल में से, उनका कुटुंब में से, उनका वंश में से परमेश्वर ने मसीहा को भेजा। वो बोलकर आगे बढ़ रहा है। हम इधर बंद करेंगे, हमारा समय इधर खत्म हो रहा है। अभी पौलुस और साथी लोग अंताकिया में हैं, और सिनागोग में बैठा है।
और प्रचार चालू है। हम उसको पूरा रोके जाएंगे, पॉज करके जाएंगे। प्रभु के आगमन में देर हो तो अगले हफ्ते हम यहाँ से आगे देखेंगे। लेकिन आज हम अध्ययन किया, वहां से दो तीन बातें सबक ये है। हम देखा किस प्रकार करगा में दो तीन घटना घटी, वहां से कई सबक हम देखा। जॉन मार्क का रिटर्न के बारे में और लीडरशिप चेंज के बारे में, और पौलुस क्यों प्रचार नहीं किया उसके बारे में भी सबक देखा। बीमार होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ा, पीछे हटा नहीं। और उतना नहीं, वो बरगा से 100 माइल और नॉर्थ सर में जाकर पिसिदिया के अंदोकिया में पहुंचते हैं। वहां सिनागोग में आकर बैठते हैं, उनको प्रचार करने का मौका मिलता है। पौलुस उस समय का उपयोग करके प्रचार करते हैं और यीशु मसीह को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। वहां से एक बड़ी सबक हमें मिलता है। इतिहास अचानक की कहानियां नहीं, इतिहास मतलब का है। इतिहास हमें सीखना है। जो कुछ हुआ वो प्रभु के इच्छानुसार है, प्रभु के प्लान के अनुसार है। जो हो रहा है, होएंगे, सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है, जो हमें मसीह यीशु में लेके जाता है, उनका राज्य का स्थापना की ओर लेकर जाता है। तो यह बातें हमें समझना है। और परमेश्वर कैसा अपने लोगों को सह लेते हैं, ये भी हमें समझना है, उसका धन्यवाद करना है। और परमेश्वर ने दाऊद का उस मन को स्वीकार किया। क्या मन को? पाप को देखकर रोया, पाप को परमेश्वर के नजर से देखा, और हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरा करने का मन रखा। उसमें परमेश्वर खुश हो। ऐसा नहीं है कि इंसान 100% परफेक्ट, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं, लेकिन पाप को पाप जैसा देखना है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने का इच्छा तो रखा। वो दाऊद को वो परमेश्वर ने पसंद किया, और उनका वंशज को परमेश्वर ने आशीष दिया। प्रभु हमें सहायता करें, इन वचनों को हम समझकर प्रभु